स्वागत है आप सभी का यूट्यूब परिवार देवानंद डबल टू वन टू में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। मातारी बंधन योजना को लेकर के एक बहुत ही बड़ी खबर आई है जो आप सभी को जानना बहुत ही जरूरी है। वो है ई केवाईसी से संबंधित। ई केवाईसी कराना अब बहुत ही जरूरी हो गया है। इसके लिए बहुत बड़ी खबर आ चुकी है, बाकायदा समाचार पत्रों में भी यह खबर छापी जा रही है कि सभी हितग्राहियों को ई केवाईसी कराना जरूरी है। और महतारी बंधन योजना की 26वीं किस्त की राशि के 1,000 रुपए यानी इस महीने के अप्रैल महीने के 1,000 रुपए आपके खाते में किस दिन आएंगे, वो मैं आपको सारी जानकारी आज की इस वीडियो में दूंगा। और केवाईसी को लेकर के जो खबर आई है, क्या केवाईसी सबको कराना पड़ेगा, क्या आपको केवाईसी कराना है या नहीं कराना है, क्या आपका नाम केवाईसी की सूची में है या नहीं है, आज की इस वीडियो में मैं वो आपको सारे अपडेट दूंगा। बने रहिएगा वीडियो में आखिरी तक। हाँ, वीडियो लंबी जरूर होगी लेकिन पूरी जानकारी होगी, विस्तृत जानकारी होगी कि केवाईसी संबंधी जो खबर आई है, क्या आपको केवाईसी कराना है या नहीं कराना है, क्या 69 लाख जितने लाभार्थी हैं सभी को केवाईसी कराना पड़ेगा, और केवाईसी से पहले क्या यह जो केवाईसी की जो प्रक्रिया है, केवाईसी के बाद जो है 26वीं किस्त की राशि जारी होगी, 1,000 रुपए केवाईसी के बाद आएंगे या फिर पहले आएंगे या फिर कब आएंगे, उससे जुड़ी हुई सभी अपडेट मैं आपको दूंगा इस वीडियो में। हाँ, तो बने रहिएगा वीडियो में आखिरी तक। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में घंटी का बटन भी जरूर दबाइएगा। तो सबसे पहले मैं वो खबर आपको बता देता हूँ जो अखबारों में बाकायदा छापी गई है, प्रकाशित हुआ है न्यूज पोर्टल पर, जो बहुत ही जरूरी है। और आगे यदि आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो आपके वो सारे डाउट, सारे आपके प्रश्न जो है मन के, उनके जवाब आपको इसी वीडियो में जरूर मिल जाएंगे सभी। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि क्या केवाईसी सबको कराना है या आपको केवाईसी कराना है या नहीं है, वो सारी अपडेट आपको मैं बताऊं। सबसे पहले मैं खबर आपको बता देता हूं जो बकायदा न्यूज पोर्टल में प्रकाशित हुई खबर है। ये कल की खबर प्रकाशित हुई है 2 अप्रैल के दिन। मातारी बंधन योजना से जुड़ी महिलाओं के लिए जरूरी खबर जल्दी करा ले, ये काम नहीं तो रुक सकती है अगली किस्त। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी महतारी बंधन योजना से जुड़ी लाभार्थियों को ई केवाईसी कराना अनिवार्य है, वरना अगली किस्त रुक सकती है। महतारी बंधन योजना के लाभार्थियों के लिए बेहद जरूरी खबर है। यदि आप इस योजना की अगली किस्तों का लाभ बिना किसी रुकावट के पाना चाहते हैं तो आपको ई केवाईसी कराना अनिवार्य होगा। जिले में यह प्रक्रिया 3 अप्रैल 2026 से शुरू होने जा रही है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन महिलाओं का ई केवाईसी पूरा नहीं होगा उन्हें भविष्य में भुगतान मिलने में समस्या आ सकती है। यानी आज से 3 अप्रैल आज से केवाईसी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आपको भी ई केवाईसी कराना अब बहुत ही जरूरी है। जी हाँ, और यह केवाईसी कहाँ होगा, यदि आप गांव से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से हैं, तो गांव में केवाईसी कहाँ पे जाकर करवाना पड़ेगा। यदि आप शहरों में रहते हैं तो शहरों में कहाँ पे केवाईसी होगा, इसकी भी बाकायदा पूरी जानकारी दी गई है। महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी अशोक पांडे ने बताया, यह कार्य ग्रामीण क्षेत्रों के ग्राम पंचायत भवनों में, यदि आप गांव में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो गांव की ग्राम पंचायत भवनों में होगा, तथा यदि आप शहरी क्षेत्रों से आते हैं, शहर में हैं, तो वार्ड कार्यालयों में किया जाएगा। तो आप इसे ध्यान रखिएगा, ग्रामीण क्षेत्र में है तो ग्राम पंचायत भवन, शहरी क्षेत्र में है तो वार्ड कार्यालय में किया जाएगा। ई केवाईसी अनिवार्य प्रक्रिया है जिसे पूरा होने पर ही लाभार्थियों को आगामी किस्तों का भुगतान नियमित रूप से मिल सकेगा। यानी यह भी कहा गया है साफ साफ कि ई केवाईसी की प्रक्रिया बहुत अनिवार्य प्रक्रिया है, बहुत जरूरी है। इसके बिना यदि आप ई केवाईसी नहीं कराते हैं तो आपको आगे आने वाली किस्त का लाभ नहीं मिलेगा और आपका नाम इस योजना से हटा भी दिया जाएगा और आप अपात्र भी हो जाएंगे। ये बहुत जरूरी है खबर। उन्होंने बताया कि ई केवाईसी के लिए मातारी बंधन योजना में दर्ज नाम और आधार कार्ड में लिखा नाम पूरी तरह मेल होना चाहिए। यानी जो नाम आपके आधार कार्ड में है, जो नाम आपके दस्तावेज में, जो नाम आपके बैंक में है, वही नाम महतारी बंधन योजना की लाभार्थी सूची में भी, पात्रता सूची में आपका वही नाम सेम होना चाहिए। कोई भी स्पेलिंग, चाहे वो हिंदी में हो या फिर अंग्रेजी में हो, चाहे वो मात्राओं की गलती हो, कोई भी किसी भी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए। निकटतम कई बार बाकायदा यह भी बताया गया है कि कई बार वर्तनी की छोटी छोटी त्रुटियों के कारण सत्यापन प्रक्रिया बाधित हो जाती है। इसलिए सभी हितग्राहियों को पहले अपने निकटतम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से संपर्क कर योजना में दर्ज नाम का आधार कार्ड से मिलान करने को कहा है।
अब इसके लिए कहा गया है कि आप अपने निकटतम आपके नजदीक में आंगनबाड़ी, जो भी आंगनबाड़ी केंद्र हो, वहां जा करके कार्यकर्ता से मिल करके, यदि आपका नाम गलत है, आधार कार्ड हुआ या फिर योजना के नाम में या तो बैंक में, तो आप उनकी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से मिल करके आप इसका सही सही चेक जरूर करा लें कि आपका सही है या नहीं है। और अगर नहीं है, कोई गलती है, तो उसके लिए क्या करना होगा, आंगनबाड़ी केंद्र पर ही आपको सारी जानकारी इसकी मिल जाएगी, वहां से ही। यदि नाम में किसी प्रकार की गलती मिलती है तो लाभार्थी को शीघ्र ही महिला एवं बाल विकास विभाग में नाम संशोधन के लिए आवेदन जमा करना होगा, ताकि समय रहते सुधार किया जा सके और ई केवाईसी में कोई समस्या ना आए। इसके लिए आपको कैसे आवेदन करना है, इसकी जानकारी आपको वहीं से मिल जाएगी। और ई केवाईसी की जो तारीख है, ई केवाईसी 3 अप्रैल 2026 से 30 जून 2026 तक चलेगा। हितग्राही निर्धारित समय के भीतर सत्यापन अवश्य कराएं। जिले में लगभग 1,65,000 हितग्राहियों का ई केवाईसी किया जाना है। तो यह नहीं है, ये जानकारी जो है मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जैसे यह रायपुर की जानकारी है, ऊपर ये जैसे रायपुर लिखा हुआ है, तो रायपुर जिले का ये बताया गया है कि रायपुर जिले में 1,65,000 हितग्राहियों का ई केवाईसी किया जाएगा जिले में। लेकिन ये जो ई केवाईसी की प्रक्रिया है, ये सभी को करानी है। पूरे जितने भी महतारी वंदन योजना के जितने भी लाभार्थी हैं, उन सभी को ई केवाईसी की प्रक्रिया को पूरा करना है। यहाँ पर तो लिखा है जैसे कि जिले में लगभग, तो यह खबर जैसे रायपुर जिले से आई है, तो रायपुर जिले में 1,65,000 हितग्राही हैं, लेकिन महतारी वंदन योजना में सभी को ई केवाईसी कराना बहुत जरूरी है। आप अपने यदि आपका ई केवाईसी हो चुका है तो आपको ई केवाईसी की प्रक्रिया नहीं करनी है। यदि आपको ई केवाईसी नहीं करवाया है आपने, तो आप अपने इसकी जानकारी आपको कैसे मिलेगी, आप अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र में या फिर उसके कार्यकर्ता से फोन करके या फिर पहुंच करके आप अपने नाम की पात्रता जो लिस्ट है, सूची में आपका नाम है या नहीं, ये आप उनसे जरूर पूछ लें, चेक कर लें। यदि आपका नाम केवाईसी की सूची में है तो फिर आपको केवाईसी कराना पड़ेगा, नहीं तो आपकी अगली किस्त की राशि आपके खाते में नहीं आएगी। जी हाँ, महिला एवं बाल विकास के पर्यवेक्षकों को ई केवाईसी संबंधित संपूर्ण प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के उपरांत इससे पहले जितने भी है वो इसके जो कर्मचारी हैं, उनको बाकायदा प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद वो ई केवाईसी की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। तो यह एक विभागीय काम है। विभाग कोई भी यदि काम को शुरू करता है, ई केवाईसी हो चाहे कुछ, तो उसके लिए आयोजन होते हैं कार्यक्रमों के, उसमें प्रशिक्षण दिए जाते हैं। या फिर जैसे चुनाव, आम भाषा में यदि मैं आपको बताऊं, सीधा सरल भाषा में, जब भी चुनाव होते हैं तो जो कर्मचारी होते हैं चुनाव के, उनको पहले प्रशिक्षण दिया जाता है कि कैसे बैलेट पेपर हुआ, कैसे क्या हुआ, कैसे ईवीएम मशीन को ऑन ऑफ करना है। इस तरीके के जो प्रशिक्षण होता है उनको सिखाया जाता है काम। ई केवाईसी की जो प्रक्रिया है, कर्मचारियों को पहले बताया जाएगा कि ई केवाईसी कैसे कराना है, उसके लिए भी बाकायदा शिविर का आयोजन होगा। तो यह विभाग का काम है। तो लेकिन आपका नाम यदि केवाईसी की सूची में है तो आज ही आप अपने आंगनबाड़ी केंद्र से, नजदीक के आंगनबाड़ी केंद्र से, गांव के ही आंगनबाड़ी केंद्र से संपर्क करें। आपका नाम केवाईसी की सूची में है तो समय रहते आप अपना ई केवाईसी पूरा कर ले। अब बात करते हैं 26वीं किस्त के राशि की। जी हाँ, 26वीं किस्त की राशि को लेकर के अभी तक कोई आधिकारिक घोषणाएं नहीं है, लेकिन हाँ बहुत बड़े अनुमान लगाए जा रहे हैं। हाँ, ई केवाईसी की यदि पिछली बार भी ऐसा हुआ तो बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न आ रहे होंगे कि अब तो ई केवाईसी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो ऐसे में क्या किस्त की राशि नहीं आएगी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ई केवाईसी की प्रक्रिया जारी रहेगी और किस्त भी जारी होगा। जी हाँ, इसके बाद जो किस्त जारी होगी उसमें से उन लाभार्थियों के नाम हटा दिए जाएंगे, अपात्र हो जाएंगे जो ई केवाईसी नहीं कराएंगे। क्योंकि ऐसा पिछली बार भी जब ई केवाईसी करवाया जा रहा था नवंबर दिसंबर के आसपास, या जो भी महीना रहा हो, नवंबर दिसंबर के आसपास करवाया जा रहा था ई केवाईसी, जहां तक मैं सही हूँ, उस समय भी ऐसा देखने को मिला था। ई केवाईसी की प्रक्रिया जारी थी, ई केवाईसी कराया जा रहा था और योजना की राशि भी समय पर जारी हुआ। जी हाँ, महतारी वंदन योजना एक ऐसी योजना है जो हर राज्य से सबसे पहले जारी होती है और समय समय इस पे बिल्कुल तय समय पर विभाग भी काम करता है और समय समय पर माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस योजना की निगरानी करते रहते हैं। तो इस प्रकार की यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न यदि आ रहे हैं कि ई केवाईसी की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो क्या जो महतारी वंदन योजना की अप्रैल महीने के और 26वीं किस्त इस महीने जारी नहीं होगी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, किस्त जारी होगी और आज या कल में किस्त जारी हो सकती है। ऐसे बहुत बड़े अनुमान लगाए जा रहे हैं कि कल और परसों में। आज अभी तक 3 अप्रैल तक कोई इसकी सूचना नहीं आई है, कोई आधिकारिक घोषणाएं नहीं आई है कि किस्त किस दिन जारी होगी, लेकिन ये बहुत बड़े अनुमान लगाए जा रहे हैं कि सोमवार या मंगलवार को महतारी वंदन योजना की राशि जारी हो सकती है। तो आप हमें सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। आगे किसी भी प्रकार की कोई भी अपडेट यदि आती है तो हम अपनी वीडियो के माध्यम से
बिना किसी देरी के आप सभी तक जानकारी जरूर पहुंचाएंगे। यदि आपने हमें सब्सक्राइब करके रखा है तो आपसे वो जानकारी छूटेगी नहीं, आपसे वो जानकारी मिस नहीं होगी। एक फायदा यह है सब्सक्राइब करने का, आप सभी तक तुरंत जानकारी पहुंचेगी। यदि सुबह खबर आती है तो सुबह पहुंचेगी, रात में यदि कोई जानकारी आती है, शाम को कुछ जानकारी आती है, तो आपको जैसे ही कोई जानकारी यदि आती है तुरंत आप तक जानकारी पहुंच सके, इसके लिए आप हमें सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। यदि आपके कोई प्रश्न रह गए हो, आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न है इस वीडियो से संबंधित और इस योजना से संबंधित, तो आपके कोई सवाल हो, आपके कोई सुझाव हो या फिर आपकी कोई शिकायत हो, किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न आपके मन में हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी कमेंट का जवाब देने के लिए। यदि इस योजना के अलावा किसी अन्य योजना से संबंधित भी आप जानकारी चाहते हो तो उस योजना का नाम कमेंट बॉक्स में भी जरूर कमेंट करिएगा। हम उस योजना के बारे में भी लेटेस्ट अपडेट, आधिकारिक जानकारी जो हो और सही जानकारी हो आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। कैमरे के पीछे देव मैं आनंद, दीजिए इजाजत, धन्यवाद। मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक नई वीडियो में, एक नई अपडेट के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।